नमस्ते। आज हम एक ऐसे फिनोमेनन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत से लोग उत्सुक तो रहते हैं, लेकिन जिसके पीछे की साइंस अक्सर एक पहेली बनी रहती है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो सवाल यही है, कई लोगों ने ये महसूस किया है या इसके बारे में सुना जरूर होगा कि जब शराब और भांग मिलते हैं तो असर सिर्फ जुड़ता नहीं है बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर चल रही केमिस्ट्री में छिपा है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले इसके दो मेन कैरेक्टर्स को अलग अलग समझना होगा। शराब और भांग दोनों अपने आप में काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये दोनों चीजें कितनी अलग हैं। एक तरफ है शराब, जो एक डिप्रेसेंट है। इसका एक्टिव कंपाउंड इथेनॉल हमारे नर्वस सिस्टम को धीमा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ भांग है, जिसका मेन कंपाउंड THC हमारे सोचने समझने के तरीके, समय की समझ और हमारी धारणा को ही बदल देता है। मतलब ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं जो आगे जाकर एक हो जाते हैं। तो पहले शराब की बात करते हैं। सोचिए, ये हमारे दिमाग के लिए एक ब्रेक की तरह काम करती है। ये न्यूरॉन्स के बीच के कम्युनिकेशन को स्लो कर देती है, जिससे फैसला लेने की क्षमता कम हो जाती है। रिएक्शन टाइम धीमा पड़ जाता है और एक तरह का आराम या नींद का एहसास होता है। इसका असर काफी सीधा और सिंपल है। अब आते हैं भांग पर। यहाँ का मेन प्लेयर है THC। ये हमारे दिमाग के कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से जाकर जुड़ जाता है, जिससे कई तरह के असर होते हैं। कभी बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास, तो कभी ऐसा लगता है जैसे समय बहुत धीरे चल रहा हो। कभी कभी तो रंग और आवाज़ें भी ज़्यादा तेज़ लगने लगती हैं। ये ऐसा है जैसे दिमाग पर लगा फिल्टर ही बदल गया हो। ठीक है, तो अब हम दोनों किरदारों को जान गए हैं। अब देखते हैं कि जब ये दोनों एक साथ स्टेज पर आते हैं तो क्या होता है। ये सिर्फ दो अलग अलग प्रभावों का जोड़ नहीं है। नहीं, ये एक केमिकल इंटरैक्शन है जो पूरे खेल को ही पलट देता है। ये लाइन इसे समझने का शायद सबसे अच्छा तरीका है। शराब सिर्फ साइड में खड़ी नहीं रहती, वो एक्टिवली THC के लिए रास्ता साफ करती है और उसके असर को कई गुना बढ़ा देती है। ये एक तरह का VIP ट्रीटमेंट है जो THC को हमारे शरीर में मिलता है, और ये सब शराब की वजह से होता है। तो ये होता कैसे है? जब शराब हमारे सिस्टम में जाती है तो ये हमारे लिवर का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। लिवर, जो आमतौर पर THC को तोड़ने का काम करता है, वो अब शराब को प्रोसेस करने में बिजी हो जाता है। इसका नतीजा, बहुत सारा THC बिना टूटे, बिना प्रोसेस हुए सीधा हमारे खून में चला जाता है। और ये स्लाइड तो देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि इसका असर कितना जबरदस्त है। स्टडीज में यह पाया गया है कि जब शराब भी सिस्टम में होती है तो खून में THC का लेवल अकेले भांग के मुकाबले दोगुना या उससे भी ज्यादा हो सकता है। यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल फैक्ट है जिसे मापा जा सकता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि हम यहाँ एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। मतलब ये 1 + 1 = 2 वाला हिसाब नहीं है। ये तो 1 + 1 = 4 या 5 जैसा है। दोनों पदार्थ मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो किसी भी एक के अकेले असर से कहीं ज्यादा तेज और बिल्कुल अलग होता है। अब जब हम साइंस समझ गए हैं तो चलिए इसे असल जिंदगी के अनुभव से जोड़ते हैं। ये जो असर इतना बढ़ जाता है, इसका किसी इंसान के लिए क्या मतलब है? यही कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां अनुभव बहुत अच्छे से लेकर बहुत बुरे तक कुछ भी हो सकता है। एक तरफ कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा खुशी या उत्साह महसूस होता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये बढ़ा हुआ असर बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो सकता है। चक्कर आना, जिसे द स्पिन्स भी कहते हैं, बहुत कॉमन है। इसके अलावा शक, घबराहट और उल्टी आने जैसी फीलिंग्स भी कई गुना बढ़ सकती हैं, जिससे पूरा अनुभव बहुत ही खराब हो जाता है। और सच कहें तो यही इस पूरे अनुभव का सार है, इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। क्योंकि THC का असर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक ही इंसान का अनुभव अगली बार बिल्कुल अलग हो सकता है, भले ही मात्रा सेम हो, और यही चीज इसे इतना रिस्की बनाती है। तो इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा के बाद हम अपने साथ क्या जरूरी जानकारी लेकर जा सकते हैं? चलिए जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो संक्षेप में 3 बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, शराब THC के लिए दरवाजा खोल देती है। दूसरी, ये एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा करता है, मतलब असर सिर्फ जुड़ता नहीं बल्कि गुणा हो जाता है। और तीसरी, यही बढ़ी हुई शक्ति अनुभव को अविश्वसनीय रूप से अनप्रेडिक्टेबल बना देती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं,
क्या ये समझना कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, ये बदल देता है कि वो चीज़ असल में क्या है? मतलब, इस प्रक्रिया को जानने के बाद क्या इसके असल नतीजों और जोखिमों के बारे में हमारी समझ बदलती है? इस सफ़र में शामिल होने के लिए शुक्रिया।